व्यंजन संधि पे आज हम बात करें, विसर्ग संधि पे बात करें। ठीक है, स्वर संधि हो गई हमारी, व्यंजन संधि हो गई, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं विसर्ग। तो जैसे हमने स्वर संधि का फार्मूला दिया था, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने स्वर संधि का फार्मूला दिया था और व्यंजन संधि का फार्मूला दिया था, इसलिए फार्मूला किसका होता है आपका? विसर्ग संधि का फार्मूला। उसमें ऐसा रहता है, देखिए ये ओ की मात्रा रहेगी, लकार रहेगा, इसके अलावा ये तीनों, इन तीनों को क्या बोला जाता है? ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊष्मीय व्यंजन। ये ओ की मात्रा है, रा की मात्रा है और तीन ऊष्मीय व्यंजन है। दिखाई दे रहा है सौरभ? सौरभ दिखाई दे रहा हाँ है? सर, दिखाई दे रहा है। एक साफ दिख रहा है? हाँ, ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं सर अक्सर। अच्छा, छोटे ही लिखे हैं मैंने, बड़ा कर देता हूँ। ठीक। बड़ा अक्षर लिख देता हूँ। ये अपना फार्मूला, एक तो ओ की मात्रा, ठीक है, रा है ना, रा लगता है जो, और उसमें व्यंजन दिख रहा है। 5 शब्द दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहे हैं सर। यही हमारा फार्मूला हो रहा है। इतना यदि याद कर लिया तो आपको विसर्ग संधि जो है 90% याद हो जाएगी। ठीक है, ओ की मात्रा, रा की मात्रा और उसमें व्यंजन है तीनों। उसमें व्यंजन के आधे अक्षर है। क्या है? उसमें व्यंजन के अर्ध अक्षर है वो तीनों। ठीक है, ये यदि आपको याद हो गए तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम, कोई सी भी यदि संधि है तो उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जांपल मैं बताता हूं। जब भी कभी इस तरह की मात्राएं आपको दिखाई दें, जैसे ये दिख रहा है, पहला अपन एग्जांपल उठाएंगे ओ की मात्रा है ना। ओ की मात्रा के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसा है, मनोनुकूल पहला शब्द, दूसरा है तपोबल, तीसरा शब्द है पयोधन, दिख रहा है ना सौरभ? मनोयोग, ब्लर हो गया सर। ब्लर हो गया, वो कर दूंगा। मनोयोग, अधोगति, ब्लर हो गया। अब सही है, अब सही है ना? जी सर, हो गया। अब नंबर हो गया, थोड़ा सा भले पीछे हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अच्छा बोर्ड है, भले ठीक है सर। अब ठीक है। चलो, मनोनुकूल कौन कौन आए आज? जितेंद्र, युग शर्मा, सुनीता माली, रोहिणी, कल्पना, वही लोग आए। युग आया है, युग को तो कोई जरूरत है ही नहीं इस क्लास की। तो ये जैसे आपको दिख रहा है वर्ड, मनोनुकूल है, तपोबल है,
मनोनुकूल है, तपोबल है, पयोधन है, मनोयोग है ना। और भी एग्जांपल में बताता हूँ, सौरभ बता देना, ब्लर हो जाए। ठीक है सर। अभी तो साफ है ना? हाँ अभी तो अभी ठीक है साफ। सर। ठीक है सर। अधोगति, अधोगति, तो मैंने जूम कर दिया था ना, इसलिए दिक्कत आ रही। वयोवृद्ध, वयोध, मनोरथ, मनोहर। मनोरथ और मनोहर। ये देखो, आपको ये जो दिख रहा है वर्ड, 4 और 3 7 और 2 9 शब्द जो दिख रहा है आपको, है ना। अनुकूल है, तपोबल है ना। और एक और देख लो, तपोभूमि, यहाँ पे लिख लो। तो इस तरीके का कोई शब्द यदि परीक्षा में, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये विसर्ग संधि है? ठीक है, सौरभ आ रही है आवाज? कैसे पता लगाएंगे हम कि ये क्या है, विसर्ग संधि है? तो देखो, सबसे आसान तरीका ये है कि यदि आपको ओ की मात्रा दिख रही है, ये ओ की मात्रा, ठीक है, युग, आवाज आ रही है? युग आ रही। हाँ सर आ रही है सर। जैसे ये ओ की मात्रा नजर आ रही है ना, तो ये ओ की मात्रा, ये जितने ये ओ की मात्रा आ रही है, रा है, यदि ये अर्ध अक्षर है, शा शा शा, तो इनको हटा के क्या कर देंगे आप, इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा इनकी जगह पर? विसर्ग आ जाएगा। देखो कैसे, ये मनोनुकूल की बात करें तो मनोनुकूल हटा दिया मैंने, ये मनोनुकूल हटेगा तो क्या हो जाएगा, मना, है ना। और ये नुकूल करके कोई शब्द नहीं होता, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला देखो, ये ओ की मात्रा हटा दी, ये हो गया तप, और क्या बचा आपका, बल, तप बल। ये पयो, पयो में ये हटा दिया आपने, ओ की मात्रा, प्लस क्या बचा, सार्थक शब्द धन। यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बच रहा था, इसलिए आ लगाना पड़ा। यहाँ पे ओ की मात्रा हटाओ, प्लस योग, मना योग। ठीक है, अभी हटाओ आधा, प्लस गति, वाया, प्लस वृद्ध, पयो, क्या हो जाएगा, पया, और ध, सिर्फ ध ही बचेगा, पया प्लस ध, द। ठीक है, मनो क्या हो जाएगा, मना प्लस रथ, मनोहर में क्या हो जाएगा, मना प्लस हर, कपा प्लस भूमि। नोट कर लो सभी, आ गया समझ में सभी को? कल्पना, कल्पना आ गया समझ में? हाँ, सर ये नवों की मात्रा है। हाँ बोलो। सर मनोहर में मनो के मनोहर में हो गया ना, मना प्लस, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, मना, मना प्लस हाँ। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर। इसको नोट कर लो सभी बच्चे, इसको नोट कर लो। सौरभ कहाँ गया? सौरभ, सौरभ फोन लगाने गया सर को तो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं। रोहिणी आ रहा समझ में? हाँ सर आ रहा है ना? क्या समझ में आया आपने को कि ओ की मात्रा यदि दिख रही है तो ओ की मात्रा हटा दो, उसकी जगह पे विसर्ग लगा दो। ठीक है, यस सर। जहां से संधि विच्छेद जहां से किया जा रहा है वहां पे यदि ओ की मात्रा है ना, यहीं से संधि विच्छेद हो रहा है। यहाँ पे ये अधोक पे हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है,
तो जहां पर में आपको ओ की मात्रा नजर आ जाए तो वो हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, आपका विसर्ग। विसर्ग लगा दो, है ना। आसानी से, बहुत सरल है ये। तो ये हो गया। अगला अब हमने इसी में गुड मॉर्निंग सर। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा सर मुझे। हाँ ब्लर हो गया। नहीं सर, बोर्ड में पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। दिख तो रहा है, अब देखो दिख रहा है। नहीं सर, मुझे नाम आ रहा है, मैं एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाता हूँ सर। नहीं, वो कोने में जो 3 डॉट है उसमें रेजोल्यूशन सेट कर लो ना 720। नहीं सर, वो मैं 720। ब्लड वाली बात, नहीं सर, वो कुछ सेटिंग में गड़बड़ है, वो ब्लड वाली बात नहीं है सर, मेरे पास तो क्या वो ही नहीं आ रहा है। अच्छा, वो नहीं, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है सर सर, का फुल आवाज आ रही टच करके देखिएगा। है जी। नेटवर्क की कुछ, बाकी बच्चों में सर दिख रहा का है ऐसे। सर के उस पर टच करके देखिए, वो कैमरा ऑन हो जाएगा। अच्छा, ओके। हो गया। अब देखो, अब दूसरा उठाएंगे रा, ये रा उठाएंगे, है ना। ये रा के एग्जांपल उठाऊंगा इससे भी। ये देखो, निर्धन, निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्जन, दुर्बल, दुर्जन, दुर्बल, दुर्जन, निर्धारण, बहिर्मुख, बहिर्मुख, आशीर्वाद। ये देखो, ये रा की मात्रा सब में नजर आ रही है आपको, ये रा की मात्रा, ये रा की मात्रा, ये रा की, ये रा की, ये और ये रा की मात्रा हटा दो, इसकी जगह पे क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, कुछ नहीं करना, ये हटा, ये मात्रा हट जाएगी, ये लगी, रा की मात्रा हट गई, इधर क्या लग गया आपका, विसर्ग लग गया, ये हट के यहाँ विसर्ग लग गया, क्या बचा, धन। यहाँ पे भी रा की मात्रा हटा दो, प्लस बल, यहाँ पे भी रा की मात्रा हटा दो, प्लस जन, यहाँ पर दो प्लस बल, दो प्लस जन, नी प्लस धारण, बही प्लस मुख, आसी प्लस वाद। क्लियर है, दिख रहा है सभी को। कल्पना, दिख रहा है सभी को। जी सर, क्लियर दिख रहा है। आगे ना समझ में, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। सर ये दूरजन में बिंदी नहीं आएगी? हाँ, आएगी ना, आएगी, वो गलती से हो गया, तो गलती से हो गया, 10 पेज हो गया, आएगी बिंदी तो आएगी।
लिख लिया? जी सर। ओके, चलो आगे चलो। अभी आपको उष्मी व्यंजन थी, 3 उष्मी व्यंजन है आपके। हाँ, अदर श और स, है ना, इसको बोलते हैं, तीनों को क्या बोलते हैं? उष्मी व्यंजन, है ना, जिनको बोले जाने में मुंह से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। ये उष्मी व्यंजन है आपके, श, श और श। उनके आधे अक्षर है, पूरे अक्षर नहीं है ना। तो इस तरीके का यदि शब्द आता है तो वहां से संधि विच्छेद होता है, तो कैसे हम करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं श शक्कर का आधा, इसको उठाते हैं, इसके एग्जाम्पल। ये देखिए, निश्चित, निश्चल, दुशासन, दुश्चरित, देखिए शाह के एग्जाम्पल हो गए। ये शाह आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा इस शाह की जगह। देखो, इस शाह की जगह विसर्ग आ जाएगा, नी कर दिया, और ये मात्रा किधर चली गई? इधर चली गई, है ना। जैसे ये नी प्लस, ये इसकी जगह क्या आ गया? विसर्ग, और क्या बचा? छल। ऐसे ही यहाँ पर दू कर दिया, प्लस क्या हो गया? शासन। और यहाँ पर क्या हो गया? देखो, दो प्लस चरित्र। क्लियर है? आसानी से क्या कर दिया हमने। आ गया समझ में सभी को? यदि शाह आता है शक्कर का आधा, तो फिर क्या कर सकते हो आप? उसको हटा दो, तो उसके स्थान पर क्या लिख दो? विसर्ग। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो। लिख लिया? हो सर। चलो आगे बढ़े। अब शाह षटकोण का, ये शाह शक्कर का आधा, तो ये शाह षटकोण का आधा रहेगा। जैसे ये ओ की मात्रा थी, रा की थी, शाह शक्कर का है, शाह षटकोण का आधा यदि दिखे, और वहां से यदि आपको क्या करना है? विच्छेद करना है, इसको हटा के विसर्ग लगा देंगे बस, और आसानी से विच्छेद हो जाएगा। देखो, परीक्षा में कोई भी शब्द दे देंगे इस तरीके का। देखो अगला, निष्कपट, निष्कपट, निष्कंटक, निष्ठुर, 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 निष्प्राण, और निष्फल। कुछ मत करो, ये आधा शाह जो है इसको हटा दो, इसकी जगह पर विसर्ग लगा दो, है ना। तो ये हटा दिया, है ना, जैसे कोई हटाएंगे, नी कर दिया, ये हट गया, प्लस क्या बचा? कपट। यहाँ पर देखो, नी प्लस कंटक, यहाँ पर क्या बचा? नी प्लस ठुर, यहाँ पर क्या बचा? नी प्लस, हाँ, यहाँ पर क्या बचा? नी प्लस हल। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से।
दिख रहा है ना सभी को साफ? अब तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, ब्लर भी नहीं हो रहा अब तो। सौरभ है कि गायब हो गया? सर हाँ दिख रहा है ना सर, सौरभ अब तो? हाँ दिख बोलो। रहा है, सर, दिख रहा है अगर वो। हाँ बोलो। सर अगर ऑलरेडी संधि विच्छेद आया तो फिर अगर अपने को ये शब्द बनाएंगे तो उसमें कैसे पहचानेंगे? संधि विच्छेद आया तो फिर पूछेगा ना कौन सी संधि है, तो वो विसर्ग दिखेगा तो बोल देना विसर्ग संधि। नहीं, जैसे कभी कभी सर इसमें वो शब्द बनाने को भी दे देते हैं ना, और कि इससे कौन सा शब्द बन पाएगा, कौन सी संधि का वर्ड बनेगा। अरे तो अपने को विसर्ग दिख रहा है ना, ये विसर्ग नजर आ जाएगा ना, ये संधि विसर्ग तो नजर आ जाएगा तो पहचानना, अपने को देखो लेकिन क्या होता है। स्वर संधि में आपको विच्छेद दिया जाएगा। मैं बताऊं ना सवाल कैसा आएगा। स्वर संधि में तो विच्छेद पूरा दे देंगे, ठीक है, और व्यंजन और विसर्ग संधि में क्या होता है, शब्द देते हैं और उनका विच्छेद करने को देते हैं, क्योंकि इसके प्रकार नहीं होते ना विसर्ग संधि के। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि की क्लास थी जब, अभी मैं रिपीट करा दूंगा वो भी तीनों। स्वर संधि वाली आई थी ना रोनी तुम, तो उस दिन मैंने पढ़ाया था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति, है ना। उस दिन वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, उसको भी अभी रिवीजन करा दूंगा, तो ये अभी होने ही वाला अपना खत्म, तो वो आ जाएगा समझ में। तो ये हो गया। अभी आखिरी वाला कौन सा है? आदर्श शब्द, है ना। आदर्श के एग्जाम्पल देखो, आदर्श के एग्जाम्पल देखो। ये देखो, नमस्ते, मनस्ताप, मनस्ताप, दुस्तर, निस्तेज, निस्तेज, निस्संताप, निस्संताप, दुस्साहस। ये देखो, अब यदि आधा सा दिख रहा है तुमको, ये आधा सा ऐसा शब्द आ जाएगा, नमस्ते का संधि विच्छेद बताओ, तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, सा हट जाएगा। देखो नमक, ये हट गया, और क्या बचा फिर? ते, नमक, नमक। अब यहाँ से हटाओ, मनन मन प्लस ताप, है ना, मनाधन ताप, दू प्लस सर तर, नी प्लस तेज, तेज, है ना, और नी प्लस संताप, और दू प्लस साहस। साहस। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में आपको? क्लियर है? इन तीनों का नाम क्या दिया अपन ने? ये तीनों क्या है? क्या है ये? उष्मी व्यंजन है तीनों। उष्मा नहीं, उष्मी। मुंह पे जब बोलोगे ना तो इसमें उष्मा निकलेगी। बोल के देखो, जब श श श ऐसा बोलते हैं ना, तो मुंह में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्मी व्यंजन बोलते हैं। श श श श, है ना, श श और श, है ना, ये उष्मी व्यंजन है। एक ये याद कर लेना। एक और यदि चाहो, यदि शब्द की शुरुआत में यदि छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, कैसी? शब्द की शुरुआत में यदि क्या दिख रही है? छोटी की मात्रा दिख रही है, तो उसकी जगह पर भी क्या हो जाता है आपका? वो मात्रा हटा दो और क्या लगा दो? विसर्ग लगा दो। जैसे ऐसा लिखा है निराशा, ये हट जाएगा, है ना, जैसे निराशा है, तो ये तो अपनी जगह ही रहेगा, और क्या लग जाएगा? आनंद लग जाएगा, और इस तरीके से भी होता है।
आशा, है ना। इस तरीके भी देखना, छोटी की मात्रा हो तो मात्रा तो ये अपनी जगह ही रहेगी और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, विसर्ग लग जाता है और ऐसा लिखा जाता है आशा, है ना। ये इसके एग्जांपल ये एक ही है बस, है ना। परीक्षा में इसमें लूसेंट में अपने को एक ही एग्जांपल देगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा था। इसको आप हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी समझ में आ जाता है। तो देखो ये थे अपने विसर्ग संधि, आसानी से याद हो गई। उनकी मात्रा, र की मात्रा और उसमें व्यंजन 3 यदि आपको याद है तो आसानी से क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं देखो तीनों फार्मूले एक साथ लिखवा देता हूँ, तीनों फार्मूले एक साथ एक ही जगह पे लिखवा देता हूँ। देखो सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वर लिखना पड़ेगा। आ ई उ ऋषि, ए और ओ, है ना। तो इसके 3 हिस्से करा थे मैंने, ये इस तरीके से, ये आ को एक कर दो और ऋषि तक में दूसरा और ये तीसरा हिस्सा, इसको बोल दिया ए भाग, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। ठीक है, रोहिणी देख लो, सबसे पहले है दीर्घ संधि, यस सर। फिर मूल संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है यण संधि, फिर है अयादि संधि, है ना। दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए बी प्लस बी, क्या है, ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी होगा तो गुण संधि, ए प्लस सी होगा तो वृद्धि संधि, बी प्लस अन्य होगा तो यण संधि और सी प्लस अन्य होगा तो अयादि संधि। ये फार्मूला था। एक एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो जैसे इसका एग्जांपल बता देता हूँ। देव ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, देव प्लस आलय, देवालय में कौन सी संधि है, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। पूछेगा कौन सी संधि है इसमें, रोहिणी देखना। तो जब देव के बाद क्या लिखा हुआ है, वा के बाद क्या लिखा हुआ, आ, और यहाँ पर भी क्या है, आ, तो दोनों जगह क्या हो गया, आ प्लस आ, है ना, यानी क्या हो गया, ए प्लस ए। अरे बात समझ में, हाँ ऐसे चलता है। हाँ तो ये हो गया आपका देव प्लस आएगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, है ना। अब जैसे गुण संधि की बात करो, दीर्घ के बाद क्या करो, बात भूमि की बात करो, जैसे नरेश, नरधन ईश, नरधन ईश बराबरी पर नरेश, ऐसा आ गया। तो नर, नर के बाद क्या आ गया, आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया, बड़ा ई आ गया, ए प्लस ई, यानी क्या हो गया, ए प्लस ए है और ये बी, यस सर, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस। तो ये हो गया आपका गुण संधि। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो ए प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस सी, तो जैसे आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 और एक एक, जब एक का के बाद आ गया आ और प्लस में आके आ गया ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, ऐसे कैसे हो सकता है, सदाधन सदैव, है ना। ये बड़ा आ गया और ये आ गया, तो ये बड़ा और ये, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका यण संधि में होगा, पहले बी आ जाएगा और फिर कोई सा भी स्वर आ सकता है, ऐसा अति प्लस अधिक, क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, अति, अति में छोटी ई आ गई और ये आ गया, छोटी ई आ गई, आ गया और बी के बाद ए आ गया, ये बी के बाद बी आ गया, तो भी क्या हो जाएगा आपका यण संधि, ठीक है। हाँ जैसे ये ने प्लस अन, नयन, नयन, देखो ये ए आ गया प्लस आ गया, ये आ गया ना, पहले सी आ गया और उसके बाद क्या आ गया, सी पहले आ जाए तो बाद में कौन आ जाए तो अयादि संधि, बी पहले आ जाए तो बी पहले आ जाए तो यण संधि, ए प्लस बी
ए प्लस ए बी प्लस बी दीर्घ संधि, ए प्लस बी गुण संधि, ए प्लस सी वृद्धि संधि। इसको याद करने का भी सीरीज याद होना चाहिए अपना, सीरीज से याद करना है तो ऐसे याद करोगे दिग्विजय। दिग्विजय में दा से हो गया दीर्घ, गा से हो गया गुण, वा से हो गया वृद्धि, जा का कोई मतलब नहीं, या से हो गया यण और आखिरी में आपका हो गया आयाति। और उसको अपने आप याद कर लो। तो ये हो गया आपका स्वर संधि आपके आसानी से हो। ठीक है, लिख लो इसको रोहिणी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जैसे दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा बताया था आपको व्यंजन संधि। क्या व्यंजन बताया था? संधि। व्यंजन संधि के क्या फार्मूले थे, बहुत ही आसान था वो भी। यस सर। एक तो था उसमें तीसरे तीन का का एक, पहला, 5 का एक 5 नियम, का, आम का नियम और आधा च, आधा ज, आधा ल, घट, घट, ध और चौथा यदि होगा तो काय बदल जाएगा वो तम। यही था जैसा फार्मूला यस था सर। ना। 3 का 1 का एग्जांपल कैसा देखा था अपन ने, कैसा देखा था, दिग्गज। तो गा काय बदल जाएगा आपके, गा 3 नंबर पे यदि आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से क में दिक प्लस गज। च छ ज झ ञ प छ ट ठ ठ ड न प च ट क च ट त प त थ ध त थ ध न न प ब भ प फ ब भ म, है ना। इस तरीके से था। तो जो 3 नंबर के शब्द है वो काय बदल जाएंगे आपके 1 नंबर में। तो जब गा आ रहा है तो गा काय बदल जाएगा काम। ये हो गया दिक प्लस गच, है ना। ये गा काय बदल गया काम है, दिक प्लस गच। इस तरीके से था। 5 नंबर का शब्द होगा तो काय बदल जाएगा वो षणमुख, है ना, षणमुख। ये षणमुख, ये आपका ये राम, है ना, ये राम यदि है षणमुख भेद, ये काय बदल जाएगा ना, टर्म में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका षट प्लस षट मुख। अब ये माँ अम का नियम था। अम का नियम में क्या था, यहाँ पे लिखा था संसार, तो ये इसकी जगह क्या कर दो, म लगा दो, क्या हो जाएगा सम प्लस सार। संविधान, क्या लगा दो, सम प्लस विधान। विधान। संहार, सम प्लस हार। हार, है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। अगला क्या है, आधा च। आधा च में क्या करोगे, सच्चरित्र, है ना, कैसा था, क्या कर देंगे, आधा च हटा के क्या लगा देंगे उसकी जगह, उसकी जगह ता लगा देंगे। देखो इन सब की जगह क्या है, आधा च आधा ला, है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा, चल ता लग जाएगा, क्या हो जाएगा सत प्लस चरित्र, है ना। आधा जगह कैसा हो जाएगा, सज्जन, कैसा हो जाएगा सत प्लस जन, है ना। आधा ला का एग्जांपल क्या है, तल्लीन, क्या हो जाएगा तत् प्लस लीन। आ रहा समझ में कि नहीं, उड्डयन। अगला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत प्लस डयन, है ना। और ये इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें दादा में क्या आ जाता है, यहाँ पे हा आ जाता है, मैंने बताया था। जैसे तद्धित है, क्या है तद्धित है, तो तत् तो हो ही जाएगा, फिर दा की जगह क्या आ जाएगा, हा आ जाएगा, है ना, तद्धित, है ना, तत् प्लस हित, ठीक है। और चाचा में यहाँ पे शाह आ जाएगा, जैसे ये था, चाचा में क्या आ जाता है
सच्छात्र शास्त्र था जैसे। यहाँ पे क्या किया अपन ने, सच प्लस छा की जगह क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो यहाँ पे हा आ जाता है, यहाँ पे शाह आ जाता है, इतना सा याद रखना था बस। तो ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। और विसर्ग संधि मैंने बताई थी आपको, है ना। विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं था। विसर्ग संधि में आपको यम की मात्रा है और आपका ये रा की मात्रा है, और तीन आपके क्या है, तीन आपके उसमें व्यंजन, उसमें ये व्यंजन आधे, श है ना। और एक नी भी देख लेना, नी है ना छोटी की मात्रा, उसमें निराशा इस तरीके का होगा, है ना। तो ये आपको 5 नियम इसमें है, और ये आसानी से क्या कर सकते हो आप, 90% जो है 10 में से 9 सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। कुछ जो सवाल है ना, कुछ एक एक दो दो 10-12 ऐसे रहेंगे नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको अलग से लिखना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो नोट करवा दूंगा, है ना? यस सर। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ल्यूसेंट जो बुक है अपनी, उस बुक में से सब एग्जांपल, लगभग मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता ही दिए हैं। अब आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ ऊपर, इनको करके बताओ, है ना। इन नियमों की सहायता से मैं ऊपर लिख देता हूँ एग्जांपल, इनको करके बताओ 4-5, तो समझ में मुझको आ जाएगा कि हाँ आपको आ गया। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, तीनों के मिक्स एग्जांपल लिख देता हूँ। तो बताना है आपको कि कौन सी संधि है ना। अभी स्वर संधि की एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, स्वर संधि में ही पहचानना है अभी आपको। ध्वनि व्यंजन संधि, सॉरी गलत हो गया। स्वर संधि के एग्जांपल दूंगा मैं। उत प्लस मत, उन्मत। अच्छा ये भी वही व्यंजन संधि के एग्जांपल हो गए, सब एग्जांपल व्यंजन के होते जाते हैं। मतलब स्वर संधि के एग्जांपल देना, सॉरी 4-5 एग्जांपल दूंगा मैं स्वर संधि। देव प्लस आलय, देवालय, ठीक है। मत प्लस अनुसार, मतानुसार, रमाधनीश, रमेश, मत प्लस एक, मत एक, मत प्लस एक, मत एक, इति प्लस आदि इत्यादि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार है, बताओ कौन कौन से देख के। दीर्घ सर संधि कौन पहले सी दो है? दीर्घ है, गुण है। पहले दो कौन से हैं? दीर्घ। देव प्लस आलय प्लस देवालय, इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है सर इसमें। दीर्घ ठीक है। संधि। मत प्लस अनुसार, मतानुसार, इसमें भी दीर्घ संधि है सर। इसमें भी दीर्घ है। ठीक है। रमाधनीश, गुण संधि। हाँ गुण संधि। रमाधनी इसमें क्या है? गुण संधि, बिल्कुल गुण सही। संधि। मत प्लस एक, वृद्धि संधि सर। इति प्लस आदि,
यण संधि। यण संधि। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, आ ई उ ऋषि ए और था ना, ये ए था अपना, ये बी था, ये सी था, है ना, ये ए, ये बी, ये सी। क्या किया अपन ने, देव, तो क्या हो गया, आ प्लस आ प्लस आ यानी ए प्लस ए, तो ये हो गया दीर्घ संधि। यहाँ पे मात्र आ प्लस फिर आ, फिर ए प्लस ए हो गया, तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर दीर्घ संधि हो गई। फिर बड़ा आ प्लस ए प्लस ई हो गया, आ प्लस ई हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो क्या हो गया, गुण संधि। दिग्विजय 2 नंबर पे क्या आता है, गुण संधि, है ना। फिर क्या हो गया, आ प्लस ए हो गया, यानी ए प्लस क्या हो गया, सी हो गया, वृद्धि संधि हो गया। इति ई आ गया, फिर आ गया, यानी बी पहले आ गया और बाद में आ गया, तो ये हो गया यण संधि। सी पहले आ जाता और फिर कुछ आता तो आदि हो जाता, बस इतना सा याद रखना, है ना, कुछ भी नहीं है। यस ये हो गया। विसर्ग संधि में ऐसा था, यहाँ पे ऐसी मात्रा है, ये आधा सा है और ये आपका षटकोण का, ये हो गया, है ना। ये फार्मूला ये हो गया, ए प्लस है, बी प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस अनुस्वर और सी प्लस अनुस्वर। और उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें क्या करना, 3 का 1, 5 का 1 और अंक का नियम, और बस इतना सा याद रखना, आधा जा, आधा चा, आधा का, डा टाटा, चा और दा को काय बदल जाएगा, आपका ता में बदल जाएगा, ये खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना। इसमें सज्जन आ जाएगा, इसमें सच्चरित याद रख लो, है ना, आधा ला में तल्लीन याद रख लो, उड्डयन याद रख लो, है ना। और ये टाटा में क्या एग्जांपल था वो देख लेंगे, उसमें उच्छित और इसमें तद्धित, है ना, ऐसा हो सकता है तद्धित। कैसे करेंगे तद्धित में, ये दादा की जगह ता आ जाएगा, ये आ गया तत् और दा काय बदल जाता है हा में, ठीक है, इस तरीके से आगे समझ। सर अट्टालिका में व्यंजन भी आएगा, कौन काय में, अट्टालिका में सर, अट्टालिका क्या पूछ रहे हो, वो तो व्यंजन संधि है। व्यंजन ही आएगी ना सर, हाँ व्यंजन है, वो तो व्यंजन संधि, तो कुछ भी नहीं है, देखा होगा आपने बहुत आसानी से, जैसा मैंने बताया ना ऐसा कर लो, और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, है ना। 90% जो अपना इससे हल हो जाएगा, और थोड़े बहुत जो तुमको लग रहा है समय है, जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे वो बहुत कम है। तो 100 एग्जाम्पल देखो, 7-8 ही मिलेंगे जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ल्यूसेंट के सभी एग्जाम्पल क्या कर लो, हल कर लो, मैंने लगभग बहुत सारे तो करवा दिए आपको, थोड़े बहुत और आप क्या कर लो, ल्यूसेंट के एग्जाम्पल हल कर लो, ठीक है। तो कल हम आगे पढ़ेंगे, आज हो गई अपने संधि खत्म हो गई तीनों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। और इसमें कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो इन नियमों को फॉलो नहीं करते उनके एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा, तो उनको ये चीज याद कर लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास यही समाप्त हो। सर ये व्यंजन सिद्धि में सच्चरित और उच्छ्वास टाइप के वर्ड भी तो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं ना सर। ना वही तो मैं कल बता दूंगा ना, वो लिखवा दूंगा। हाँ सर, वो आपने पढ़ाया था सर हमें। हाँ ये लिखवा दूंगा मैं उनको, ये लिखवा दूंगा, उनको याद कर ले ताकि ये, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो धन्यवाद। क्लास होगी अभी वो शैलेंद्र सर की, है ना, उनकी अभी पूरी व्यवस्था हो गई, बोर्ड पे ही होगी उनकी भी क्लास। चलो धन्यवाद, थैंक यू सर।